10वीं की गणित में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। इसमें भाग 3 यानी प्रश्न नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। 5वां प्रश्न दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी और डी इस कक्षा में बैठे हैं। इस आकृति में जो दिखाया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। दो लड़कियां कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। इसको यदि अपन मिला देते हैं ऐसे, ए को बी से और बी को सी से और सी को डी से और ए को डी से, इस तरह से हमने इसको मिला दिया। ये पूछती है कि क्या ये एक वर्ग हो सकता है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। वो कहती है कि दूरी का जो सूत्र है इससे सहमत नहीं है। इसके लिए अपन हमें शर्त लगानी होगी इस पर कि क्या ये सभी भुजाएं समान है वर्ग की, और इनके विकिरण क्या इसके बराबर हैं। विकिरण यदि बराबर होंगे और सभी भुजाएं समान होगी तो ये हो जाएगा वर्ग। इसलिए हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरियां निकालनी है, प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी। जैसे ए और बी अपन लेते हैं, पहले ए और बी के बीच की दूरी। पहले हमें निर्देशांक भी तय करने हैं। जैसे ए बी, पहले ए का निर्देशांक है तो ए है वो एक्स पर 3 इकाई दूर, यहाँ y से 4 इकाई दूर, अतः ए का 3 और 4 इसका निर्देशांक हो गया। बी का निर्देशांक होगा 6 पर और 7 पर, इन 6 और 7 6 इकाई दूर इस बिंदु से। ये सी है वो है 9 इकाई दूर, इसलिए 9 और यहाँ है 4 पर, और डी का है 6 और 1, तो इसका मतलब 6 नंबर पर है और 1 नंबर पर यहाँ 1 इकाई दूर है एक्स अक्ष से। ये 6 इकाई दूर है वाई अक्ष से। अतः फ्रेंड ये तो हो गई निर्देशांक, याद कर लिए। और अब ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। अतः ये सूत्र होता है बीच की दूरी का दो बिंदु की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें जैसे ए और बी की निकालनी है तो इसको आप x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। अतः x2 में से यानी x2 में से 6 में से ये 3 घटेगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब 7 में से 4 घटा देंगे तो इसका होल स्क्वायर का अंडररूट। अब 6 में से 3 को घटाने से बच गया 3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये रहा 7 में से 4 को घटाने से 3 का वर्ग। 3 बच गए, इसमें भी 3 बच गए। 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, यहाँ भी 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, 18 हो गया। 18 का जब अंडररूट निकालते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 2 होता है, 3 3 9 9 दूनी 18। तो आप इसका ये जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 बाहर आ जाता है और ये 2 इसके नीचे आ जाता है। ये इसकी मात्रक में दूरी रहेगी, क्योंकि हमें इसका मात्रक नहीं दिया है इसलिए मात्रक लिखना है। अब ये तो हो गई ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, यानी बी और सी ये दूरी निकालेंगे। x1 y1 x2 y2। तो बी सी के बीच की दूरी, सूत्र आपको ये लिखा हुआ है ही है, एक बार लिख दिया। x2 यहाँ से जैसे 9 में से 6 को घटा लेंगे, 9 में से 6 को घटाकर होल स्क्वायर, इधर 4 में से 7 को घटाएंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 को घटाया 3 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडररूट। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9, इधर माइनस माइनस हो जाता है, प्लस का 3 तिया 9, प्लस के 9, इसका अंडररूट निकालते हैं तो 18, और 18 का अंडररूट होता है वही तरीका रहेगा 3 अंडररूट 2, मात्रक इसकी दूरी आ जाएगी। इसी तरह सी और डी के बीच की दूरी जब निकालते हैं, सी डी के बीच की दूरी, सी और डी, ये सी और ये डी, इसका मतलब x2 में से x1 को घटाएंगे, 6 में से 9 को घटाएंगे का होल स्क्वायर, y2 ये रहा, 1 में से 4 को घटा लेंगे का होल स्क्वायर। 6 में से 9 नहीं घटता, 9 में से 6 घटा लें तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर, इधर 4 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडररूट। 3 को 3 से गुणा करेंगे, ये माइनस की संख्या है, अतः 3 तिया 9, प्लस ये भी 3 तिया 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का हो जाता है का अंडररूट, और 9 9 18 होता है। 18 का जो अंडररूट होता है वो 3 अंडररूट 2 मात्रक होगा। इसी तरह सी डी हो गई, सी से डी। अब है डी से ए के बीच की दूरी, यानी ए से डी निकाल लो, चाहे डी से ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो डी से ए, इसका मतलब है ये x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। x2 है 3 में से 6,
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये जैसे y2 है 4, 4 में से 1 को बिठाएंगे, 4 में से 1 को बराबर होल स्क्वायर, 3 में से माइनस के 3 का होल स्क्वायर और यहाँ बच गया 3 का होल स्क्वायर। 3 को 3 से गुना किया 9 प्लस ये भी 9 और अनरूट 18, 18 का अनरूट होता है 3 अनरूट 2 मात्रक। तो ये दूरियां तो आई समान। अब निकालते हैं अपन इसके विकर्ण। विकर्ण जैसे ए व सी निकालते हैं, पहले ए व सी, तो इसको x1 y1 इसको मान लिया x2 और y2, x2 y2। विकर्ण AC ये है विकर्ण, आप लिखेंगे विकर्ण, ये है सभी भुजाएं 4, ये है विकर्ण AC के बीच की दूरी। तो x2 है 9, 9 में से 3 को घटाकर होल स्क्वायर लगा देंगे। इधर जो y2 है यहाँ 4, 4 में से 4 को घटाएंगे, 4 में से 4 को घटाकर होल स्क्वायर। इधर 9 में से 3 को घटाया 6 की पावर 2 और इधर 0 की पावर 2 का होल स्क्वायर, अनरूट रह जाएगा। 6 को 6 से गुणा कर दिया 36 प्लस ये हो गया 0, 36 में 0 जोड़ते हैं 36, 36 का अनरूट आता है 6 मात्र। इसी तरह AC निकाल लिया। अब निकालते हैं AC बाद में BD, B व D, x1 y1 ये मान लिया x2 और y2। अब x2 है 6, यानी कि यहाँ निकालेंगे BD, ये भी एक विकर्ण है B से D, B से D के मध्य की दूरी। ये निकालने के लिए x2 है 6, 6 में से 6 को घटाएंगे तो इसका होल स्क्वायर प्लस से ये रहा y2 में से y1 को घटा लिया 1 माइनस के 7 की पावर 2, यहाँ बच गया 0 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस 6 का होल स्क्वायर का अनरूट, क्योंकि ये बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 1 को घटाया तो माइनस का 6। 0 को 0 से गुणा करते हैं 0 हो गया, 6 को 6 से गुणा करते हैं माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाता है। 36 को शून्य में जोड़ते हैं तो 36 ही आएगा, 36 का अनरूट होगा 6 मात्रक। अब इन दूरियों से पता लगता है 1 2 3 4, ये 4 भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। आप लिखेंगे भुजाएं सभी, एक तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सभी भुजाएं कितनी हो गई 3 अनरूट 2 की, सभी समान है तथा इसके जो विकर्ण है अब विकर्ण BD एक है AC व BD आपस में समान है, यानी बराबर है 6 मात्रक और ये है 3 अनरूट 2 मात्रक। इनसे पता लगता है कि भुजा और विकर्ण बराबर है, इसलिए यह है, आप कहेंगे अतः यह एक आकृति, यह आकृति जो लड़कियां बैठी हुई है यह आकृति एक वर्ग है। इस तरह से ये 5वां प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो ये जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सवाल दिए हैं। पहले में 1 2 3 4 बिंदु दिए हैं। प्रश्नानुसार अपन 4 बिंदु A B C और D इस तरह से अपने कोई आकृति बना लेते हैं A B C और D, ताकि सुविधा रहे। AB के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे, BC की करेंगे, CD ज्ञात करेंगे और AD की ज्ञात करेंगे। पहले AB की दूरी ज्ञात करने के लिए इनकी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 लगाएंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह। अब यहाँ जैसे पहला एक बिंदु बता देते हैं x2, यानी यहाँ x1 y1 और ये मान लिया x2 और y2। x2 में से x1 को यहाँ x2 में से x1 को घटाएंगे तो 1 और 1 माइनस और माइनस प्लस का हो जाता है, ये हो गया 0 यानी 2, क्योंकि 2 इस माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। यहाँ 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 और 4 8 होते हैं, 8 का वर्गमूल लेते हैं तो 2 अनरूट 2 मात्रक होगा, क्योंकि ऐसे होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक जोड़ा पूर्ण हो जाता है, ये नहीं बन पाता, ये जोड़ा जो पूर्ण हुआ उसमें से 2 ले लिया और ये इसके नीचे रह जाएगा, इसका मतलब 2 अनरूट 2 मात्रक की बीच की दूरी AB की। इसी तरह BC B व C की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। इनसे अपन एक में से एक को घटाएंगे तो यहाँ एक घटाएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे 2, और ये 2 में से 0 घटाने से 2 हो गया। 2 और 2 को जब गुणा करेंगे 4 हो जाता है, इसको गुणा करेंगे तो 4 हो जाता है, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल 2 अनरूट 2। CD के बीच की दूरी C और D
3 में से 1 को घटाया 2 बच गया, इधर 2 में से 2 का 2 बच गया, शून्य है यहाँ, 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। इसी तरह डी ए, ये डी से ए के बीच की दूरी, इसको ज्ञात करते हैं तो इसमें x1 y1 मान लेना, x2 x2 y2 मान लेना, इनके बीच की दूरी है तो -1 में से 3, क्योंकि माइनस का ही है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 2 का ये 2 रह गया, 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। तो ये आई सभी भुजाओं के बीच की दूरी 2√2 2√2 2√2। अब हमें निकालते हैं विकर्ण AC के बीच की दूरी तथा BD के बीच की दूरी। पहले ये मानते हैं तो इसको x1 y1 मान लेना, इसको x2 और y2 मान लेना। तो ज्ञात करने के लिए ये एक जीरो हो जाता है, ये प्लस का जुड़ जाता है 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4। इसी तरह 3 में से 1 घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा, 4 हो गया, इसमें 0 रहा, 4 को 4 से गुणा किया 16, माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, 16 का वर्गमूल 4 होता ही है। सभी भुजाएं समान हो गई क्योंकि ये सभी 2√2 2√2 2√2 है, और सभी जो दोनों विकर्ण है, इसमें 2 विकर्ण है, एक तो AC और एक BD, दोनों ही 4 4 इकाई मात्रकाएं हैं। तो इनसे स्पष्ट होता है कि ये जो चतुर्भुज है वो ABCD एक वर्ग होगा, क्योंकि सभी भुजाएं समान है तथा इसके 2 विकर्ण बराबर होने से ये चतुर्भुज एक वर्ग बनेगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, 3 में A B C और D ये मान लिया, जैसे एक लाइन मान लिया अपन ने इस तरह की A B C और D। अब अपन AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की, फिर CD की और फिर AD की दूरी निकाल लेंगे। AB की दूरी याद करने के लिए 3 में से 3 को घटाया 6, घटेगा नहीं, 3 और 3 जुड़ेगा क्योंकि माइनस है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, 4 का वर्ग होता है 16 और इधर 6 का वर्ग होता है 36, 36 और 16 जोड़ने से 52, 52 का वर्गमूल 2√13, यानी 13 चौक 52 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ गया। इसी तरह BC की दूरी B व C, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लिया, 3 में से 0 का मतलब 3 बच गया है, और यहाँ माइनस का 3 है, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बच गया है, 2 2 गुना होने से 4, 3 3 हो गया 9, तो 9 और 4 कुल मिलाकर 13 मात्रक, √13 मात्रक आ जाएगी। C से A की दूरी ज्ञात करते हैं, ये C है और ये A है, तो इसकी दूरी को मतलब 0 और 3 का वर्ग, और 3 5 में से 3 को घटाया 2 का वर्ग, यहाँ घटाने से बचा हमारे पास इसमें 3, यहाँ 2, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 मात्रक। इनमें क्या है, 2 दूरियां समान आ रही, तो इनको आप जोड़ लेंगे, दो भुजाओं को जैसे BC और CA, ये BC और ये CA, इनका जो मात्रक है 13 13 उत्तर आ रहा है 13√13। इन दो को जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाली भुजा आ रही है, इसलिए अपन कहेंगे कि ABCD एक संरेखीय आकृति है, एक चतुर्भुज नहीं हो सकती। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित ये सभी बिंदु है, इसलिए इसको कहते हैं संरेखीय आकृति। का जो तीसरा है उसमें ये 4 बिंदु दे रखे हैं, इनसे अपन ने एक अच्छा आकृति बना ली ABC और D। हम इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, पहले AB की, फिर BC, फिर CD और फिर DA, और फिर इनके विकर्ण। तो पहले अपन जैसे AB की दूरी निकालते हैं तो ये सूत्र आता है x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 7 और 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 9 और 1 10 मात्रक इसकी √रूट आ जाता है। BC की दूरी याद करेंगे D और C, तो 4 और 7 यानी 7 में से 3 बच गया माइनस का, यहाँ 3 बच गया माइनस का, 3 3 और 3 9, यानी 3 3 9, 3 3 9, दोनों 18, जुड़ने पर 18 का √3 √2 मात्रक आ जाता है। इसी तरह CD, ये CD की दूरी याद करते हैं तो 4 में से 1 को घटाया 3 बच गया, इधर 3 में से 2 को घटाया 1 बच गया, 3 3 9, 1 1 1 9 1 10। इसी तरह DA, 4 में से 1 को घटाएंगे 3, 5 में से 2 को घटाया 3, 3 3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 9 9 9 9 को जोड़ेंगे 18, 18 का जो √रूट निकालेंगे तो 3 √2। AC और BD ये विकर्ण ज्ञात करेंगे, AC की दूरी और BD की दूरी, तो इनमें यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 का √रूट होता है 2। इसी तरह 7 में से 1 को घटाया तो 6, इधर 6 में से 2 को घटाया तो 4, 6 36, 4 चौक 16, 36 और 16 जोड़ते 52, 52 का वर्गमूल होता है 2 √13 मात्रक। इनसे स्पष्ट है कि दो भुजाएं जैसे ये AB और CD, AB और CD ये तो
10-10 की ए बी और सी डी, तथा ये जो बी सी और डी ए है वो 3/2 3/2 ये मान बराबर आ रहे हैं, तथा जो विकिरण है वो ए सी और बी डी, ए सी और जो बी डी, ए सी और बी डी है वो क्या है 2 है और ये है 2/13। अब इनसे स्पष्ट होता है कि समूह भुजाएं आपस में बराबर है, परंतु उनके जो विकिरण है वो बराबर नहीं। ये जो भुजाएं हैं वो तो बराबर है, ये हो गए विकर्ण, ये विकिरण आपस में बराबर नहीं है। एस सी का है 2 और बी डी का है 2/13, तो ये क्या है विकर्ण है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं यदि विकिरण बराबर होते तो ये वर्ग होता, पर सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती है, आमने सामने की नहीं होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, आयत की विशेषता होती है वो। तो समूह भुजाएं बराबर है, परंतु इसके विकिरण बराबर नहीं होने से अपन कह सकते हैं कि जो दी गई आकृति है ये वो एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक वर्ग नहीं है। इस तरह से अपन ये स्पष्ट कर सकते हैं।